चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लिखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमा gx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड hx equals to 2x minus 3, then find f dash g dash h dash x। एक मिनट। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एच एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड एफ डैश जी डैश एच। ओ सॉरी, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर है एच डैश और यहाँ पर है जी डैश। आपने ये निकालना है। करो बेटा इसको एक बार ट्राई करो। चलो भाई देखो सॉल्यूशन। मुझे ये निकालना है एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। कैसे निकालूंगा? ये एफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव करते पहले। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा? 2x। ये आ गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद निकालेंगे जी डैश एक्स। जी एक्स था, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा जी डैश एक्स, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, इसका हो जाएगा 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x अपॉन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। अगला निकाल लेते हैं एच डैश एक्स। एच डैश एक्स कितना होगा? 2। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2 आएगा। अब मुझे निकालना क्या है? एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं यार? सबसे पहले निकालते हैं एच डैश जी डैश एक्स। इस बात का मतलब क्या है कि एच डैश में क्या पुट कर दो? जी डैश एक्स। अब ध्यान से देखो, एच डैश में ये कांस्टेंट फंक्शन है, अंदर एक्स कुछ भी हो आंसर 2 ही आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पहले मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, एच डैश जी डैश एक्स कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, जब इसके अंदर मैं इसको पुट करूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर कितना आ रहा है? 2। तो h डैश कुछ भी हो आंसर 2 ही आएगा। समझ गए? तो ये स्टेप चाहे करके दिखाओ या मत दिखाओ, अब डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब नाउ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो इसका मतलब एफ डैश 2। एफ डैश 2 यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। कितना आ गया? 2/√5 आंसर। करो फटाफट से नोट। ये भाई क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ y इज इक्वल टू दिस और x बिलोंग्स टू 0 से 1, देन फाइंड dy बाई dx। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आप लोग करो, क्या पुट होगा यहाँ पर? x tan थीटा करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पुट करेंगे x को tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। तो कितना हो गया 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, 2 tan इनवर्स x का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स दिस और x 0 से लेके 1/√2 है तो फाइंड dy बाई डी एक्स। इसमें क्या पुट करेंगे x को, इसमें x को पुट करेंगे cos थीटा। करो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पुट होगा क्या x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आइडेंटिटी होती है। ये मैंने आपको जब कराया था तो हिंट लिखवाए थे, अगर हिंट नहीं पता तो वहाँ से एक बार हिंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/cos 2a, और cos 2 थीटा की 1/cos 2 थीटा क्या होता है sec 2 थीटा। इससे ये कैंसिल 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या थी cos इनवर्स x। अच्छा बेटा मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस डोमेन को मैच नहीं कर रहा हूँ। जनरली मैंने आपको डोमेन को मैच करना सिखाया था ना, अब जिसको आती है वो कर लेना, जिसको नहीं आती वो भी सीख नहीं सकता तो वो डायरेक्ट ऐसे कराना। समझ के मे भी शायद प्लस या माइनस में गलती हो सकती है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, मे भी हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा तो, और जिसको आती है वो मैच करना, ठीक है। वो मैंने आपको क्लास में सिखा रखी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स, 2 cos इनवर्स x का हो जाएगा -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 3। If y is equal to tan inverse √1 minus cos x upon 1 plus cos x, एंड x है जो क्या है -पाई से पाई, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। करो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, लगाओ। ये क्वेश्चन सिंपल है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब होगा क्या, इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लो, tan इनवर्स 1 माइनस cos x क्या होती है बताने को रही 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x क्या होती है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। tan इनवर्स इससे कैंसिल क्या हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2। ये y आ गया, तो y कितना आ गया x बाई 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1 बाई 2। समझ में आया क्वेश्चन वाला? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखते कौन कर पाता है, sec x प्लस tan x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, और ये गिवन है -π/2 से π/2, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। करो ट्राई। देखो भाई y इक्वल्स टू कितना है tan इनवर्स sec x प्लस tan x। सबसे पहला स्टेप, इनको साइन कॉस में चेंज कर लो, tan इनवर्स 1 बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x। अब इसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है यार, tan इनवर्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस वाले वन को क्या लिखना है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2।
और इस साइन एक्स को लगाना है साइन 2a वाला, तो इस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, याद है ना। और अपॉन में इस कॉस एक्स की जगह कॉस 2a वाला, कॉस 2a क्या होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 2a था तो a आता है, x है तो क्या आ जाएगा, ये स्टेप सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा बेटा कॉस को पहले लिखना, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। चलो अब इससे क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब जब भी कभी ये वाली फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, याद है कुछ, cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करूँगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। अब इसके बाद ऊपर क्या बनेगा, अलग करोगे तो 1 प्लस 10 x बाई 2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 10 x बाई 2। अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पर 1 लगा लो, तो यहाँ पर 1 लगा लिया, इस 1 की जगह क्या लिखोगे, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बाई 2, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 x बाई 2, tan इनवर्स, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, सही है, tan a प्लस tan b, tan से tan कैंसिल, तो y कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का 0 और x बाई 2 का कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, आंसर। समझ में आया, पक्का नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 5th, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बता दूँ सेम ट्रिक लगेगी, 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ऊपर भी और नीचे भी करो ट्राई। चलो सेम बिल्कुल वही ट्रिक लगेगी, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, इस 1 को क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ भी लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो y इक्वल्स टू, मैंने कहा था कॉस को पहले लिखना, ऊपर बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ऊपर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, नीचे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर से आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब सेम वही यार, क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, cos x बाई 2 से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। tan इनवर्स ये अलग होगा 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस
10x/2। यहाँ पर 1 लगा दो, इस वाले 1 और इस वाले 1 को 10π/4 लिख दो। tan इनवर्स 10π/4 प्लस 10x/2, 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x/2। tan इनवर्स 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। चलो अब y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 प्लस x/2। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, dy/dx इसका हो जाएगा 1/2 आंसर। बात समझ में आ गई? आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लो फटाफट से भाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो। सेम वही है, 1 को क्या लिखोगे, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, sin x को क्या लिखोगे, 2 sin x/2 cos x/2। चलो मैं ही करता हूँ, देखना एक बार। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, भाई 1 को क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 cos x/2 प्लस इसमें 1 को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। सेम यही चीज़ सेम यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली, और माइनस ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है? ये वाली बात सही है, लिख देना। अब एक बात सुनना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या ध्यान रखना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बना लो a प्लस बी के होल स्क्वायर, जो मर्जी वैसा, चाहे cos पहले लिख लो चाहे sin पहले लिख लो, ठीक है। चलो मैंने भी cos ही पहले लिख लिया, cos x/2 माइनस और प्लस है यहाँ पर sin x/2 की होल स्क्वायर। यहाँ पर भी चलो cos लिख लिया पहले, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना यार। अगला सेम यहाँ पर क्या बनेगा, cos x/2 प्लस sin x/2 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, cos x/2 माइनस sin x/2 की होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, हमें ना एक बात पता है कि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाली बात पता है? अब जरा सुनना ध्यान से यहाँ पर। अभी ना मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अभी तो मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। तो जब समझ नहीं आता तो उसको मोड में लिख लो अभी एक बारी। बाहर तो निकालो एक बारी, यहाँ से भी बाहर निकालो। मैंने मोड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसको भी लिख लो, माइनस अब जरा सुनना ध्यान से, मैं एक बात पूछूंगा, x किससे बिलोंग करता है, सिंस यह इसके नीचे कर लेना, सिंस x बिलोंग करता है π/2 से पाई, तो x/2 किससे बिलोंग करेगा, π/4 से π/2। सही है? अब ना बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस π/4 से π/2 वाले इंटरवल में क्या बड़ा होता है, साइन या कॉस? देखो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं कई बार बता चुका हूँ वाली बात, क्या फर्स्ट हाफ में कॉस बड़ा होता है और सेकंड हाफ में साइन बड़ा होता है। क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस 0 पे 1 होता है ना। फर्स्ट हाफ में क्या बड़ा होता है, कॉस, और सेकंड वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड हाफ में क्या बड़ा होता है, साइन। तो ये फर्स्ट हाफ है या सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ, तो क्या बड़ा होगा, साइन। अब अगर साइन बड़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका जब हटाऊंगा मोड तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब यहाँ पर अच्छा बताना, ये टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि क्या बढ़ा है? साइन बढ़ा है। ये बढ़ा है ना, तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव आता है। तो आपको पता है हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो बाहर क्या लगा दूंगा? एक और नेगेटिव लगा दूंगा। समझ गए? तो आप यूँ समझ सकते हो, एक नेगेटिव इसका आएगा, एक नेगेटिव ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? cos x। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेक कर लेना अपॉन में। यहां पर तो क्या था? cos x/2 प्लस sin x/2, और यहां पर भी क्या? बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अरे ऊपर प्लस था यार बेटा, ऊपर क्या था? प्लस था। समझ गए ना? तो यहां पर जब तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि बाहर तो माइनस आ रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई ना? आ गई सबको? चलो अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या होगा? tan इनवर्स। ऊपर ना cos से cos कैंसिल, sin प्लस sin क्या हो जाएगा? 2 sin x/2, और नीचे क्या होगा? sin से sin कैंसिल क्या हो जाएगा? 2 cos x/2। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, बताता हूँ। रुक जाओ, सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। y इज इक्वल टू x/2, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx कितना आ गया? 1/2। अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का आंसर 1/2 आ रहा होगा, किसी का -1/2 आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत सिखा रखी है। अब बाई चांस एग्जाम में ध्यान नहीं रहता, ये मोड वोड नहीं रहता, आप सिंपल जैसे करना है वैसे करो, मत लगाओ मोड वोड। तो आंसर या तो 1/2 आएगा या -1/2 आएगा। तो भाई क्या इस केस में वैसे तो जनरली देखो बेटा, बता दूँ, आज तक एग्जाम में ना कभी ये मैच करनी नहीं आई है। समझ गए? इन एनी केस बाई चांस हो भी जाता है तो हमारा आधा मार्क्स डिडक्ट होगा यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं आता तो यही छोड़ा जाओ, करके तो आना ही है ना। हाँ, अगर नहीं हो रहा मैच तो -1/2 लिख कर आओगे तो आधा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये रेंज नहीं लिखी हुई आई तो दोनों आंसर सही होंगे, 1/2 भी और जिनका -1/2 है वो भी ठीक होगा। बात समझ में आई? वैसे एग्जाम में ये नहीं लिखा था। अब मैं इसका एक आसान तरीका और बता रहा हूँ, ये समझ में आ गई ट्रिक? अच्छा, बाहर ना tan इनवर्स भी हो सकता है और बाहर cot इनवर्स भी हो सकता है। बाहर tan इनवर्स भी हो सकता है और बाहर cot इनवर्स। ट्रिक यही लग रहेगी, अगर बाई चांस ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, आंसर आपका या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर गलत होगा भी तो किसका गलत होगा? नेगेटिव साइन का गलत होगा। अब एक तरीका और बता रहा हूँ, इसका देख लो, इस क्वेश्चन का आप वैसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक स्टेप डायरेक्ट टाइप करूंगा, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ नीचे वाले। ठीक है भाई, चलो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस था तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। चलो tan इनवर्स ये हो जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा प्लस b स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आए तो बता देना यार, इससे तो ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2 a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया?
क्या कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। अब चलो अगला कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स बच गया, और नीचे क्या बच गया, 2 साइन एक्स कैंसिल। अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या होता है, साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। tan इनवर्स तुम्हारा कितना है, कॉस अपॉन साइन कितना आ गया, कॉट एक्स बाई 2। अब ये बाहर tan है अंदर कॉट है, तो यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या, tan इनवर्स, इस कॉट को क्या लिख दूंगा, tan 90 माइनस एक्स बाई 2 लिख दूंगा। अब tan 90 माइनस, तो कॉट थीटा ही होता है, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये y आ गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, इसका 0 माइनस 1 बाई 2 आ गया। अब देखो मैंने जस्ट रेंज पे ध्यान नहीं दिया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2 आ गया, थोड़ा ध्यान दूंगा तो वो पॉजिटिव 1 बाई 2 भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एग्जाम में जैसे मर्जी कराना, क्योंकि मैंने देखा जब भी ये वाला क्वेश्चन आया तो ये चीज़ लिखी भी नहीं आई है, तो ठीक है आप जैसे मर्जी कर दो। बात समझ में आ गई, चलो इसे नोट कर लो, ये भी तरीका आसान है, वो भी आसान है। ये अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे ही कर लेना, है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। करो नोट फटाफट से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब याद करो जो मैंने हिंट लिखवाए थे, जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देते तो या तो tan या तो cot पुट होगा, दोनों से करो, अगर फर्क आएगा तो किसका आता है, माइनस का। तो अभी मैं बोल रहा हूँ tan पुट करो, आप लोग करो। हो सकता है अगर cot पुट करो तो भी आंसर आ जाए, फर्क ना आए। अगर बेशक आएगा भी तो सिर्फ माइनस का आएगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना भी। अगर आप रेंज मैच कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। करो, इस क्वेश्चन में पुट होगा x की वैल्यू tan थीटा, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर दो। देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा बाहर अपॉन tan थीटा। इस sec थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे तो ये कैंसिल। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे साइन थीटा को क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, tan थीटा बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर करो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या करेंगे बताना। हाँ, x को लेंगे a tan थीटा। करो पुट करो, x इज इक्वल टू a tan थीटा। इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो देयरफॉर x बाई a इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x बाई a, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह a tan थीटा, 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a tan थीटा होल स्क्वायर।
अब सुनना, tan इनवर्स ऊपर से a क्यूब कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे से भी a क्यूब कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, तो इसे क्या लिख देंगे, हाँ क्या बचेगा 3 थीटा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाय a। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, 3 tan इनवर्स x बाय a का हो जाएगा 1/1 प्लस x बाय a की होल स्क्वायर इंटू 1 बाय a, तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 1 बाय a, इससे कैंसिल a/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ में आ गया, कर नोट यार, ये 3 तो लिखना भूल गया था मैं, 3 करो। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, लिखो इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, लिखो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार ये, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है -1 से 1, फाइंड dy बाई डी एक्स, और x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। कुछ पता है क्या करेंगे इसमें, दोनों में अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे कॉस थीटा, लिख लो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, और करने की कोशिश करो। देखो भाई, इसमें मैंने कहा था पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन इतना भी आ सकता है भैया, ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। अब इसके बाद tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो tan इनवर्स ये बच जाएगा √2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा √2 साइन थीटा बाई 2, √2 कॉस थीटा बाई 2, √2 साइन थीटा बाई 2, √2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब ये वाली फॉर्म बन गई, इसमें क्या करते हैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर किससे करेंगे कॉस थीटा बाई 2 से, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू अपॉन कॉस थीटा बाई 2, अलग अलग कर दो, ये इसके नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स यहाँ पर 1 लगा दो, इसकी जगह लिखो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। अब ये बन जाएगा tan a प्लस b, सही है। अब इससे कैंसिल क्या बच गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब पहले थीटा की वैल्यू पुट करो, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी थी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड,
इसका 0, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी लिखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले तुम लोग ट्राई करना, फिर मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स if y is equal to sin inverse x under root 1 minus x minus root x under root 1 minus x square, और फिर एंड x गिवन है 0 से लेके 1, रेंज गिवन है कुछ, और गिवन है फाइंड dy by dx। कुछ याद है इस क्वेश्चन में क्या करते थे? याद है तो करो, वरना मैं करूंगा, करो ट्राई। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आज याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन की थोड़ा सा इसमें रंग रूप चेंज करते हैं। x, इसको 1 माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट एक्स। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत यार? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक काम करना है, बस एक बार x को पुट कर लो साइन a, और एक बार रूट x को पुट कर लो साइन b। बस ये चीज़ बेटा याद रखनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x। b की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स रूट x। अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह आएगा साइन a, इसकी जगह आएगा साइन बी, इसकी जगह आएगा साइन बी, एक्स की जगह आएगा साइन ए। अब तो शायद अब आपको पता ही लगेगा होगा क्या। ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो क्या बचेगा? कॉस बी प्लस कॉस ए आ जाएगा और साइन बी। ये कुछ होता है आइडेंटिटी, ये किसकी होती है? किसकी होती है? वाह, साइन ए प्लस बी। हाँ, मेरे को लगा तुम्हें ये भी नहीं पता। y इक्वल्स टू ए प्लस बी बचेगा। a की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x। b की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स रूट x। अब ये y आ गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए क्वेश्चन? करो बेटा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, यार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको अगले क्वेश्चन से पता लगेगी। बस मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। या तो बाहर कॉज होता है या बाहर साइन होता है, अंदर ऐसे ही कुछ होता है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बाय रूट 2 या कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बाय रूट 2। समझ गए? सबसे पहली पहचान क्या करना है आपने? पहचान तो पता लगी होगी, बाहर कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स होगा। इसको बांट दो, एक बार 1/√2 इसके हिस्से में और एक बार इसके हिस्से में। अब इसके बाद बस बाहर का ध्यान रखना है, कॉज इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला किसका बनाना है? कॉस का। अगर बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर किसका बनाओगे? साइन का। अब कॉस ए प्लस बी हो या कॉस ए माइनस बी हो, उसमें दोनों कॉस साथ आते हैं और दोनों साइन साथ आते हैं। और साइन वाले में क्या होता है? एक साइन और एक कॉस। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो अगर ये वाली टर्म भी कॉस की है, इस 1/√2 को भी क्या लिखोगे आप? कॉस π/4। आपको पता है कॉस π/4 1/√2 होता है, साइन एक्स, और 1/√2 साइन π/4 भी होता है, ये सबको पता है। समझ गए? अगर मान लो बाहर साइन होता तो इसको लिखता है साइन π/4 और इसको लिखता है कॉस π/4, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? साइन का फॉर्मूला। साइन के फॉर्मूले में एक साइन और एक कॉस होता है, तो अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये कॉस का फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। सही है? इससे कैंसिल, x माइनस π/4 डिफ्रेंशिएट बोथ साइड,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। नहीं, उससे नहीं होता, और उससे नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। समझ में आ गई बात? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, इसका भाई है, वो आप लोगों से होना चाहिए। क्वेश्चन है ये रहा। क्या तूने पाई बाई 4 माइनस एक्स बना दिया होगा ना, तो कोई, मैंने कहा ना, वो अगर हम इसको मैच करेंगे तो सही हो जाएगा। अभी उस पर ध्यान नहीं दिया ना, +1 या -1 आ सकते हैं, दोनों ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देना बेटा, इसका आंसर 1 है वो भी ठीक है, -1 है वो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अभी इस पे ध्यान मत दो, डोमेन पे जो दे रखे x की वैल्यू, बस आप करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में नहीं आती मैच करनी यार। ये अभी तक तो नहीं आई भाई, जब आएगी तब दिखी जाएगी। -1 से 1 और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करो। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स पुट होगा, या तो साइन पुट कर लो या कॉस, जो मर्जी कर लो, आप साइन कर लो यार। देखो भाई, इसमें पुट करेंगे क्या, एक्स को साइन थीटा। जब एक्स को साइन थीटा पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ गई। अब इतना करने के बाद कॉस भी कर सकते हो आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय √2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बिल्कुल सेम वही फॉर्म आ गई। अब इस √2 को बांट दो भाई, चलो बांट देते हैं। 1 बाय √2 इंटू साइन थीटा, 1 बाय √2 इंटू कॉस थीटा, साइन इनवर्स। अब बाहर साइन है तो एक साइन और एक कॉस का लेंगे, तो यहाँ पर 1 बाय √2 को लिखेंगे कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा, इस 1 बाय √2 को लिखेंगे साइन पाई बाय 4। अभी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी, तो ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करने से पहले थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 4, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ गए? चलो नोट करो फटाफट से। अरे सॉरी, इसमें माइनस नहीं आता, कॉस वाले में आता है। चलो करो नोट। क्वेश्चन है बेटा ये 11th क्वेश्चन वाइज, ये 11th या 12th देखना एक बारी, 13 था ये भाई। तुमने मुझे फिर लास्ट क्वेश्चन में चेंज क्यों नहीं कराई नंबरिंग? भाई लास्ट वाले को 12 कर लेना, ये 13 है, नंबरिंग चेंज कराया करो भाई। ये था, समझ गए? तो अब ना इसको करना है, कर सकते हो। पहला स्टेप क्या करोगे, इसको 2 इंटू 2 की पावर x लिखोगे, और इसको चलो मैं भी कर देता हूँ साथ साथ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा है ये? 14 था ये। एक बार काउंट करो सारे क्वेश्चन भाई। 14 था ये, बीच में 1-2 क्वेश्चनों की नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, चेक कर लेना भाई। 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर x, ऐसे लिखो। साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2। अब इसमें क्या करेंगे पता है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेंगे नालायक, पुट करेंगे 2 की पावर x को tan थीटा, तभी तो बनेगी आइडेंटिटी साइन 2a की। जब यहाँ पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। अब ये तो बेटा आप लोगों को दिखना चाहिए, मैंने काफ़ी सारे इंट लिखवाए हुए हैं। ये होता है साइन 2a की आइडेंटिटी। y हो गया। अब अरे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एंगल का 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ए की पावर x का e की पावर x इंटू लॉग ए इंटू एक्स का 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 प्लस
इसको वापस 2 की पावर 2 इंटू एक्स लिख दो ताकि मेरा आंसर इस फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन अच्छा है, इस फॉर्म के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो नोट। समझ में आ गया? इस फॉर्म को अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई एक बार। 15th, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x, फाइंड dy बाई dx। करो ट्राई। देखो भाई, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, इसको 1 प्लस 6 स्क्वायर की होल पावर x। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 की पावर x। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब बिल्कुल सेम पीछे वाली फॉर्म बन गई। पुट 6 की पावर x को tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 6 की पावर x। तो y इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एंगल का 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए। तो ये 2 इंटू 6 की पावर x इंटू लॉग c, और ये 36 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शायद आपसे एकदम से ना हो पाए, क्योंकि मैंने पहले भी कराया था, आप लोग भूल चुके हो। पहचान देख लो, बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स ही होगा, ठीक है, और अंदर इस टाइप का ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पहचान क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 नीचे, ये पहचान है। समझ गए? अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको और इसको लेट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का। तो एक साइन चाहिए और एक कॉस चाहिए। इस 3 को लेट करना है, इसमें आर कॉस थीटा या फाई ले लो। समझ गए? और इस 4 को लेट करना है यहाँ पर आर साइन फाई। समझ गए? ऐसे लेट करना है। अब इतना करने के बाद इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये 16 और 9 25, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ये पूरी दुनिया को पता है 1 होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आर। समझ गए? अब यहाँ से ना आपको 5 की वैल्यू भी निकालनी होती है, इनके लिए डिवाइड कर दूँ। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल, कोस 5 अपॉन साइन 5 कॉट 5। कोई दिक्कत? तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत? नाउ यहाँ डाल दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 की जगह क्या आएगा, 3 की जगह r cos 5 यानी 5 cos 5 इंटू साइन एक्स। 4 की जगह क्या आएगा, r साइन 5, 5 साइन 5 इंटू कॉस एक्स अपॉन 5। दिस साइन इनवर्स 5 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर, साइन एक्स कॉस 5 माइनस कॉस एक्स साइन 5। बात समझ में आ गई? 5 कॉमन निकालूंगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। चलो अब इसके बाद y कितना बच गया, x माइनस 5। सही है? अब इतना करने के बाद फाई की वैल्यू पुट कर दो। वैसे फाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है,
डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आया? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बट उसमें पहले पुट होगा फिर वो करना है, ठीक है? ये नोट करना है, करो फटाफट से नोट, इसका अगला क्वेश्चन देता हूँ। देखो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है बट यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पहले x को क्या पुट करना पड़ेगा आपको, cos पुट कर लो, cos पुट कर लो, फिर उसके बाद वाली फॉर्म बनेगी, करो। हाँ साइन भी कर सकते हैं, फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। आप अभी x को cos कर लो, ठीक है? साइन भी कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, साइन से भी हो जाएगा, बिना माइनस कॉमन निकाले हो जाएगा। देखो भाई इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहली बात y बन जाएगा इस फॉर्म में, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा माइनस x की जगह कॉस रखूँगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आके ये बन जाएगा, ये बन गया। अब सेम वही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, ये उसका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर बाहर कॉस इनवर्स है तो क्या बनाएंगे, अंदर कॉस का फॉर्मूला, कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस के होते हैं तो पुट करेंगे 2 को r cos फाई और 3 को r sin फाई। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये कितना हो जाएगा 13, r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये 13 इक्वल्स टू r स्क्वायर, r की वैल्यू आ गई √30। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये कितना हो जाएगा cos फाई अपॉन cot फाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स 2/3। अब नाउ y इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 की जगह क्या आएगा, r cos फाई √3 √13 cos फाई cos थीटा माइनस 3 की जगह आएगा √13 साइन फाई साइन थीटा अपॉन √13। अब √13 कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, y इक्वल्स टू फाई प्लस थीटा। अब फाई की वैल्यू क्या थी, ये कॉट इनवर्स 2/3 और आपको थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस करनी पड़ेगी डेरिवेटिव करने से पहले, कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, ये 0 इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओह शिट, बट ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं तो इनको माइंड मत करना, मुझे याद है, लेकिन करो इसको नोट फटाफट से। भाई एक बच्चा कह रहा है सर उसने ना यहाँ पर 2 को क्या पुट किया, तूने 2 को r साइन फाई और 3 को r कॉस फाई, तो उससे होगा क्या, यहाँ पर साइन बन जाएगा, साइन बन जाएगा ना, तो साइन जो भी आएगा उसको cos 90 माइनस कर लेना तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा क्योंकि अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। जल्दी बताओ फटाफट से क्या करोगे, और कर दो उसको फटाफट से जल्दी से। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ उसमें बस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है एक्स, समझ गए ना? और अगर यहाँ पर एक्स क्यूब भी होता तो भी यही होता। करो फटाफट से, दोबारा कर लो एक बार।
देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 18, हाँ चलो पुट करेंगे x को cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा बाई 2 रूट 2 साइन थीटा बाई 2 रूट 2 cos थीटा बाई 2 रूट 2 साइन थीटा बाई 2। रूट 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। यहाँ पर भी cos थीटा बाई 2 प्लस, अरे ऊपर माइनस है भैया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और आगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स यहाँ पे 1 लगा लो, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस b, इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x। अब तो ये क्वेश्चन आ गया होगा, ये 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया ये, समझ गए। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम सोचो तुम्हें याद है कि नहीं। क्वेश्चन है 19th, इफ x इंटू 1 प्लस वाई प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। पहले तुम लोग ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। देखो भाई, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ x इंटू 1 प्लस वाई, इस भाई सबको वहाँ भेज दो। अगला स्टेप क्या करते हैं याद है, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायरिंग करूँगा तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो बेटा पूछ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद इन सबको इधर ही ले आओ, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो, जब माइनस एक्स वाई कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई। समझ गए, एक्स माइनस वाई से ये कैंसिल, इनको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको इधर ले आया, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा,
1 प्लस एक्स बचेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें बस। इसके बाद डेरिवेटिव कर दो, आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, हैंस प्रूव। और ये कुछ ऐसे भी आया था, इसको ऐसे प्रूव करना भी आया था एक बारी, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स, तो बन जाएगा सी। इसको ऊपर ले आना है, 1 को इधर लाना है, बन गया ना। तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है और ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। करो नोट फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साइन वाई इज इक्वल टू दिस, तो प्रूव करना है दिस। कुछ याद है क्या करते हैं, मुझे इसकी स्क्वायर चाहिए, इसकी स्क्वायर, तो इसको नीचे ले जाके क्या लगा दो, क्वोशिएंट रूल लगा दो। और यहाँ पे एक काम करना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना, वाई करना, आसान पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसे लिखो ऐसे, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। डेरिवेटिव क्या कर दो, विद रिस्पेक्ट टू वाई, आसान पड़ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉज, अरे कॉज वाई, और पहले डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ए प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई, माइनस साइन वाई एज इट इज न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई और वाई का 1। चलो अपॉन में सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर, ओ डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, इस 1 को हटा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी दिखाई दे रहा है ना, साइन ए कॉस बी दिखाई दे गया। चलो अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स बाय डी वाई, वाई से वाई कैंसिल। अब मुझे चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल किया डी वाई बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंस प्रूफ। बहुत आसान था, फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21, भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बता सकते हो, पहला स्टेप क्या करोगे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इसकी एक सेकंड टाइप है, वो भी बताता हूँ मैं आपको भी। पहले चलो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे। चलो इसमें पता क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करना है x को साइन ए और y को साइन बी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स y। तो देयरफॉर पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए साइन ए माइनस साइन बी। अब ध्यान देना, सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो इससे क्या बचेगा कॉस ए, इससे क्या बचेगा कॉस बी, ए साइन ए माइनस साइन बी। अब कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। अब ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से ये कैंसिल, उसको नीचे ले आओ, कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू ए।
तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू कॉट इनवर्स a। 2 को भी ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a, और a की वैल्यू कितनी आएगी अब साइन इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स y, 2 कॉट इनवर्स a। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, इंपॉर्टेंट था। अब देखो तुम्हें मैं इसका एक भाई भी दिखा रहा हूँ, देखो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन है वो ये, मैं यहीं पे लिखता हूँ वो क्वेश्चन। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो प्रूव दैट क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। ये प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या करोगे। इसमें एक्स क्यूब को क्या लोगे साइन ए, और वाई क्यूब को क्या लोगे साइन बी। हो जाएगा, ये खुद कर लोगे घर पे। चलो नोट कर लो फटाफट से। क्या करोगे इसमें सेम वही। अभी इससे मैंने कुछ अभी क्वेश्चन कराया था, रूट एक्स था उसमें, एक जगह एक्स था एक जगह रूट एक्स था। देख लो कराया था मैंने क्वेश्चन, कुछ टाइम पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर याद नहीं मुझे। एक्स और रूट एक्स था, मैंने इसको रूट एक्स की होल स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पर रूट एक्स की जगह वाई है और एक्स की जगह एक्स है। सेम वही क्वेश्चन है ये, समझ गए? तो यहाँ पर एक्स को पुट करना साइन ए और वाई को पुट करना साइन बी। क्वेश्चन हो जाएगा, पहले तुम लोग करो। देखो भाई, पुट एक्स को साइन ए और वाई को साइन बी। यहाँ से a की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x और यहाँ से b की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स y। तो नाउ y की जगह आएगा साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या थी देखो साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स y। बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। साइन इनवर्स 1 का 0, इन सबको उधर ले जाओ। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूफ। समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। क्वेश्चन है ये 23। देखो भाई 23 क्वेश्चन है। इफ़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। इफ़ e की पावर x
प्लस ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1। ये वाला पार्ट बहुत आसान है, ये वाला पार्ट आपको टफ पड़ेगा। एग्जाम में ज़्यादातर ये वाला पार्ट ही आता है जो मैं लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सोचो एक बार क्या करना है। खैर पहले तो डेरिवेटिव ही करना है, करो। देखो भाई, आपके पास ये था, सिंस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब इतना करने के बाद क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो। ये इधर जाएगा, ई की पावर एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ से पहले वाला कैसे प्रूव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। एक बात का जवाब दो, ये ई की पावर एक्स प्लस वाई है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन, नीचे से ई की पावर वाई कॉमन। अब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, समझ गए। अच्छा ये था, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, ई की पावर एक्स माइनस 1 नीचे आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, समझ गए। एक मिनट पहले ये पार्ट समझ में आया, पहला पार्ट समझ में आ गया सबको। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। हाँ तू पूछ क्या कह रहा है पहले, अभी वो इस वाले पार्ट में करेंगे। अब सुनो, इस वाले पार्ट के लिए आपने क्या करना है, पहले वाला पार्ट इतना था, इसी पार्ट पर दोबारा जाओ। इस वाले पार्ट के लिए क्या करना है बेटा, ज़्यादातर यही पार्ट आता है, ई की पावर एक्स प्लस वाई को दिस लिख सकता हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, इसे ले लो फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स। सिमिलरली नीचे हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई फ्रॉम फर्स्ट। सही है, लिख सकता हूँ। अब ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा माइनस ई की पावर एक्स। बेस सेम होते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको इधर ले आओ, प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैंड्स प्रूव। समझ गए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करो नोट। देखो भाई 24 क्वेश्चन है, इफ पहले एक आसान सा कर लो, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, अरे बोलो मत, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बता दो,
जस्ट फॉर चेकिंग, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं ना। करो इस क्वेश्चन को, देखो भाई इसमें करेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अरे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x, क्या हो जाएगा लॉग y साइन x इंटू लॉग x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स, वाई ऊपर यह आ जाएगा कॉज एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर साइन एक्स। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, हम लॉगरिथम कब लेते हैं, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। अब जरा मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बारी, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये 25th, क्वेश्चन है इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x की होल स्क्वायर। करो ट्राई, इसमें बता दो पहले दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, करो। देखो भाई ये क्वेश्चन, इफ x की पावर y इज इक्वल टू दिस, तो प्रूव करना है सिंस x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, ये हो गया। अब दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस y, अब ये हो जाएगा y log x, x माइनस वाई log e, चलो ये बच गया, log e 1 होता है x माइनस वाई। अब y देखो भाई ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना है 1 प्लस log x की होल स्क्वायर, तो थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, y log x प्लस वाई इक्वल्स टू x, y कॉमन आ गया, log x प्लस 1 इक्वल्स टू x, y x अपॉन 1 प्लस log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का हो जाएगा 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log x की होल स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल, तो जो dy बाई डी एक्स है वो कितना आ गया 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x की होल स्क्वायर, कैंसिल, कितना आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x की होल स्क्वायर, हेल्स प्रूफ। समझ में आ गया, करो नोट फटाफट से। अगला क्वेश्चन है इफ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ क्या लोगे log लोगे और डेरिवेटिव कर दो, एट लास्ट dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दो। देखो जरा, सिंस x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log x की पावर y log y की पावर x, log m की पावर n क्या होता है n log m होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का dy बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज log y का 1 बाई y dy बाई डी एक्स। अच्छा
डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स था, इसको इधर ले आया, ये हो गया लॉग वाई, इधर जाके क्या हो गया माइनस वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई, यहाँ पर एलसीएम ले लिया एक्स लॉग वाई माइनस वाई, और इधर हो जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये ऊपर जाएगा वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये आंसर है। समझ गए? करो नोट। देखो क्वेश्चन है, इफ cos x की पावर y और sin y की पावर x, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन, इसमें भी सेम पहला स्टेप क्या करेंगे, दिख रहा है भाई, इसमें भी क्या लेंगे लॉग, है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, cos x की पावर y लॉग sin y की पावर x, y लॉग cos x log sin y, differentiate both side, derivative of first into second as it is plus first as it is log cos x का 1 अपॉन cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, ट्रू लगा रहा हूँ, प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग साइन वाई का 1 अपॉन साइन वाई का कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सही है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, ये भी, इन्हें एक तरफ कर लो, डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो एक्स कॉट वाई इधर आके माइनस होगा, एक्स कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया लॉग साइन वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, तो माइनस वाई टेन एक्स है, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा वाई टेन एक्स। समझ गए ना? अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या आ गया लॉग कॉस एक्स, उसके बाद माइनस एक्स कॉट वाई, यहाँ पे लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये पूरा नीचे चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। आंसर समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। 28 क्वेश्चन है, 28 है। अब इफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू y बाई एक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के फिर डेरिवेटिव करो। देखो भाई सॉल्यूशन, भाई देखो ये क्वेश्चन है, देखो भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी ना, इस क्वेश्चन में भी आपने लॉग लेना है। कहने को तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, बट मैंने एक बात बोल गई कि जब वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो भी आप लॉग ले लेना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन लॉग लेके बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लेना है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n
लॉग एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। अब ध्यान देना, लॉग m इंटू एन क्या बनता है? लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ से m प्लस n आगे आ जाएगा, लॉग x प्लस वाई। सही है, यहाँ पे लॉग m की पावर n लगा दी, यहाँ पर लॉग m की पावर n, m लॉग, यहाँ पर n लॉग y, n इंटू लॉग x प्लस वाई। सही है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, m लॉग x का हो जाएगा m बाय x, इसका हो जाएगा n बाय y और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ पर m प्लस n बाहर, log x प्लस वाई का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस वाई, x का 1 y का dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? समझ गए? अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, उसके लिए पहले सेपरेट कर लो। m बाई एक्स, n बाई वाई, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और एक बार इसको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। ये भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है और ये भी, इन्हें एक तरफ कर लो। n बाय वाई dy बाई डी एक्स। अब ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ बचेगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, ये इधर आएगा माइनस m बाय एक्स dy बाई डी एक्स, n बाय वाई माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर एलसीएम ले लो इसका, x प्लस वाई इंटू एक्स, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा यार, माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर भी एलसीएम ले रहा हूँ, जब एलसीएम लूँगा तो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, nx प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या बचेगा? एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। ध्यान से देखो, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, ऊपर कुछ कैंसिल होता है, एन वाई से एन वाई कैंसिल, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बच गया? एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई। यहाँ हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा यार, कर रहा हूँ, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, इससे ये भी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? वाई बाई एक्स, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया? सेम ऐसे क्वेश्चन है बेटा एक और, यहाँ पर m और n की जगह कॉन्स्टेंट्स गिवन है, लाइक नंबर गिवन है, हो जाएगा सेम इस तरीके से। करो नोट फटाफट से। देखो भाई ये 29 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, डायरेक्ट लॉग ले लो और करो क्वेश्चन, हो जाएगा। देखो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x। तो ये हो जाएगा log y, ये आगे आ जाएगा sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा log sin x माइनस cos x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, log y हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे पूरा ट्रू लगेगा, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका होगा log एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन का cos का माइनस साइन, इससे तो ये कैंसिल और ऊपर से कुछ कॉमन आ जाएगा cos x प्लस sin x।
अंदर क्या बच गया लॉग, अच्छा ये भी तो आएगा, वाई भी तो ऊपर जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये y ऊपर जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस 1। एट लास्ट y की वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस 1। समझ गए? ये तुम्हारा क्या क्या आंसर, कोई डाउट? समझ गए? अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आसान भी है। देखो भाई क्वेश्चन लिखो 30th। अच्छा मैंने आपको बताया था कि लॉग कब लेते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में। तो अगला क्वेश्चन देखो, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x, देन फाइंड डी वाई बाई एक्स। इसको नोट करो और इसको ट्राई करो। देखो भाई सॉल्यूशन, भाई ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है सारे, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, लॉग लेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे बड़ा कुछ होगा नहीं। जब भी कभी ऐसे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या ले लो, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x। तो देयरफॉर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सब प्लस में हो जाएंगे। लॉग साइन एक्स लॉग साइन 2x लॉग साइन 3x और लॉग साइन 4x। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। लॉग y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, इसका 1 अपॉन साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, इसका 1 अपॉन साइन 3x, इसका हो जाएगा 3 cos 3x, इसका 1 अपॉन साइन 4x, इसका हो जाएगा 4 cos 4x। y को ऊपर ले जाओ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स अपॉन कोज एक्स टेन एक्स, ओ कोज एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, 2 cot 2x 3 cot 3x 4 cot 4x और y की वैल्यू पुट कर दो। एट लास्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x इंटू कॉट एक्स 2 cot 2x 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x आंसर। समझ गए क्वेश्चन? तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।